बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की वीडियो में आपके लिए एनटीएस से रिलेटेड लेके आया हूँ, बल्कि मैं अगर यूँ कहूँ तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि एसएसटी आईटी, एसएसटी मैथ्स फिज़िक्स और एसएसटी जनरल में जो जनवरी 2021 में जो टेस्ट मुनक्कद हुए हैं, उसमें से कुछ मैंने 50 से 55 कुछ ऐसे एमसीक्यूज़ पिक किए हैं आप लोगों के लिए जो इन तीनों टेस्ट में पूछे गए थे। ठीक है, और जनरली भी मैंने जहाँ तक ऑब्जर्व किया तो ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एनटीएस के हर टेस्ट में कहीं ना कहीं जो है वो ये सवालात पूछे जाते हैं। तो आइए चलते हैं इन क्वेश्चंस की तरफ। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो मैंने रैंडमली क्वेश्चंस पिक किए हैं सब सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन जो है वो मैथ से रिलेटेड है कि x पावर 0 इक्वल्स हमारे पास क्या आता है। ठीक है, आंसर में तो यहाँ पे मैं कुछ आपको एक्सप्लेन करता चलूँ कि हमारे पास मैथ्स में किसी चीज़ की पावर अगर 0 होगी तो हमारे पास वो 1 कंसिडर होगा। अगर आपके पास 1000 की पावर 0 भी है तो वो 1 ही कंसिडर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x पावर 0 है तो हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा 1। ठीक है, क्वेश्चन 2 है हमारे पास कि वर्ड वर्ड फिलॉसफी मींस के फिलॉसफी का मतलब क्या है। ठीक है, ये भी जनवरी 2021 के एनटीएस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर है लव फॉर विजडम। ठीक है, अच्छा, थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज अ ब्रोकन विंग्ड बर्ड दैट कैन नॉट ड्रीम्स लाइफ होप हंगर। तो हमारे पास यहाँ पे इसका आंसर है लाइफ। अब ये हमारे पास एक ड्रीम पोएम है, उसमें से ये मिसरा जो है वो लिया गया है। तो इसमें हमारे पास आता है कि लाइफ इज अ ब्रोकन विंग बर्ड दैट कैन नॉट फ्लाई। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन 4। अब ये हमारे पास जो एसएसटी का था टेस्ट जो था, ये तो हमारे पास मैट्रिक के लिए था, लेकिन ये है कि ये जो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी थे जो हमारे पास इंटर से भी पूछे गए थे। अब ये क्वेश्चन जो है ये इंग्लिश का एक लेसन है, इस फर्स्ट फ्लाइट। ठीक है, तो ये उसके बारे में भी क्वेश्चन था कि हमारे पास जो इस फर्स्ट फ्लाइट लेसन है वो किसने लिखा था। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो लियामो फ्लर्टी जो है, ऑप्शन बी, ये इसने हमारे पास इन्होंने लिखा था ये लेसन। ठीक है, अब इन्होंने जो ऑप्शंस दिए थे वो जॉर्ज सैंड था, लियामो फ्लैटी था, विलियम बटलर ईट्स था और जेके राउलिंग था। तो बेस्ट आंसर हमारे पास जो है या करेक्ट आंसर है वो लियामो फ्लैटी। क्वेश्चन 5 का हमारे पास, शी इज इंटरेस्टेड डैश ड्राइंग एंड पेंटिंग। अब ये हमारे पास जो है वो प्रपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसका आंसर हमारे पास आता है इन। ठीक है, अब यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास ऑफ, एट, इन और विद जो है वो ऑप्शंस थे, लेकिन इनमें से जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है इन। अब देखा जाए तो हमारे पास एनटीएस से क्वेश्चन हम ये समझते हैं कि ये बहुत मतलब इजी टेस्ट होते हैं। ये इतने इजी क्वेश्चंस नहीं होते जैसा हम सोचते हैं। ये बड़े ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं और हमें बड़ा लॉजिकली सोचना पड़ता है हर क्वेश्चन के आंसर के बारे में। एमसीक्यूज इन्होंने जो ऑप्शंस दिए होते हैं वो इतने मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि हर एक जो है वो उस पर ऑप्शन करेक्ट हमें लग रहा होता है, लेकिन ये कि ट्रिकी होते हैं, इसलिए आपको तैयारी करके जाना चाहिए टेस्ट के लिए। क्वेश्चन 6 में चलते हैं कि हमारे पास 1 डिग्री जो है वो कितने मिनट्स के इक्वल होता है। 3600, 360, 180 और 60। तो करेक्ट आंसर इज 60 मिनट्स। ठीक है, क्वेश्चन 7 है, ये भी मैथ से रिलेटेड है। अ डैश इज डैश अ डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए है फंक्शन नेवर रिलेशन, मतलब अ फंक्शन इज नेवर अ रिलेशन। सेकंड है अ फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। थर्ड है अ फंक्शन इज नेवर अ फंक्शन। एंड फोर्थ है अ रिलेशन इज ऑलवेज अ फंक्शन। तो हमारे पास ये है कि अ फंक्शन इज ऑलवेज अ रिलेशन। ठीक है, तो ऑप्शन जो बी जो है फंक्शन ऑलवेज रिलेशन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 8 की तरफ चलते हैं कि अ बैड वर्कमैन डैश विद हिज टूल। ठीक है, ये हमारे पास एक मुहावरा है जिसे हम उर्दू में कहते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये हमारे पास जो एक मुहावरा उन्होंने लिया गया था उसमें जो है ब्लैंक बना के पेश की। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए हैं वो है इज क्वारलिंग, क्वारल, क्वारल्स और क्वारलिंग। ठीक है, तो क्वारल जो है ऑप्शन सी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 है, ये हमारे पास फिजिक्स से रिलेटेड था। ठीक है, मैंने जैसे आपको पहले भी बताया कि मैंने रैंडमली क्वेश्चंस पिक किए हैं। ठीक है, तो ये जैसे जैसे मुझे याद आ रहे थे तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। इवन कि मैंने जो ऑप्शंस भी जो मेरे माइंड में थी वही लिखी हैं, और कुछ ऐसे ऑप्शंस थे जो मुझे याद नहीं थे तो फिर मैं मतलब एक दो ऑप्शन थे तो मैंने एक दो ही मेंशन किए, ज़्यादा मेंशन नहीं किए। तो कहने का मतलब ये है कि मैं खुद बजाते खुद इनको तीनों जो टेस्ट थे इनमें अपीयर हूँ, इसलिए मुझे ये क्वेश्चन मैंने वहाँ से पिक किए। क्वेश्चन नंबर 9 है, एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 1 एमयू एटॉमिक मास यूनिट इज डैश एमईवी। एमईवी स्टैंड फॉर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये हमारे पास है 931 एमईवी, ऑप्शन डी। ठीक है, इन्होंने हमारे पास देखें यहाँ पे भी सेम इसी तरह उन्होंने ट्रिकी ऑप्शंस दिए। 0.931 एमईवी, 9.31, 93.1, 931। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन डी।
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन 10, डैश इज अ हाई इन कैलोरीज बट लो इन न्यूट्रिशनल कंटेंट। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे, नेचुरल फूड, प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और आर्टिफिशियल फूड। ठीक है, तो हमारे पास पूछा गया था कि कौन सी फूड की किस्म है जो जिसमें कैलोरीज तो हाई होती हैं लेकिन न्यूट्रिशनल के हवाले से वो उनका कंटेंट जो है वो लो होता है। तो ये हमारे पास जंक फूड इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन 11 है हमारे पास, नेटवर्क इज यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज कैंपसेस, कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है जो हमारे पास डिफरेंट यूनिवर्सिटी कैंपसेस को आपस में कनेक्ट करने में काम आता है। अब यहाँ हमारे पास वैन, मैन, लैन और पैन जो है इसके ऑप्शंस हैं। वैन स्टैंड करता है वाइड एरिया नेटवर्क, मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, लैन लोकल एरिया नेटवर्क, पीएन पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, वाइड एरिया नेटवर्क है। अगर आपने कैंपसेस डिफरेंट कनेक्ट करनी हो यूनिवर्सिटी की तो आप लोग जो है वो वैन नेटवर्क को यूज करते हुए इनको कनेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास था, ये एक बीमारी है ल्यूकेमिया, कैंसर की है। ल्यूकेमिया इज अ टाइप ऑफ कैंसर फाउंड इन योर ब्लड एंड बोन मैरो, इट्स इंक्रीजेस डैश सेल्स, कि ये कौन से सेल्स जो है हमारी बॉडी के अंदर जो है उनको इंक्रीज कर देता है। तो इनमें ऑप्शंस थे आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लाज्मा या बोथ ए एंड बी। तो ये जो ल्यूकेमिया कैंसर की बीमारी है इसमें हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, और रेड ब्लड सेल्स जो है वो डिक्रीज हो जाते हैं। ठीक है, तो हमें इंक्रीज का पूछा गया था, इसलिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी है, व्हाइट ब्लड सेल्स या डब्ल्यूबीसी। नेक्स्ट है हमारे पास, द इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट इज कॉल्ड, कि हमारे पास जो कॉस्ट में इंस्टेंटेनियस रेट जो आता है, चेंज आता है, उसको हम क्या बोलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन थे रेवेन्यू, एक्सपेंस, प्रॉफिट एंड ऑप्शन डी था मार्जिनल। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, मार्जिनल कॉस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द ब्रांच ऑफ फिलोसफी फोकसेस ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी इज डैश। तो ऑप्शंस थे हमारे पास मेटाफिजिक्स, प्लाज्मा फिजिक्स, कनेक्शनिज्म और ऑन्टोलॉजी। तो हमारे पास यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेटाफिजिक्स। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 15 था, विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज यूज इन बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में इनमें से कौन सी लैंग्वेज जो है वो यूज की जाती है प्रोग्राम्स को डिजाइन करने के लिए। असेंबली लैंग्वेज, जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो हमारे पास है पाइथन। ठीक है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 16 है हमारे पास, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से रिलेटेड था। मैं आपको बताता जाऊं कि इन क्वेश्चंस में हर एक पोर्शन को थोड़ा थोड़ा टच किया गया था। एक्सेल को भी टच किया मतलब टच किया गया था, वर्ड को भी चेक किया गया था, एमएस एक्सेस को भी चेक मतलब टच किया गया था, टोपोलॉजीज जो थी हमारे पास नेटवर्क टोपोलॉजीज उनको टच किया गया था। हर एक ऑप्शन को थोड़ा थोड़ा मतलब चंक में उन्होंने पिक किया हुआ था। कहने का मतलब ये है कि आपको हर लिहाज से तैयारी करके जाना चाहिए इन टेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 16 था हमारे पास कि इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विच सिंबल इज यूज्ड टू रेफर एब्सोल्यूट रेफरेंस सेल। अब ये हमारे पास चार सिंबल थे, एंड का सिंबल था, हैश का सिंबल था, बैकस्लैश का था और हमारे पास डॉलर साइन का था। तो इसमें से हमारे पास जो ऑप्शन था एक्सेल में, ये हमारे पास डॉलर साइन ऑप्शन डी आता है। फिर हमारे पास था व्हाट कैन नॉट बी क्योर मस्ट बी डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कोटेशन है रॉबर्ट बर्टन की और इसमें हमारे पास ऑप्शन ए आता है, एंड्योर्ड। ये हमारे पास इसका बेस्ट ऑप्शन है। वैसे जो अदर ऑप्शन इन्होंने दिए हैं वो किल्ड, ट्रीटेड और इग्नोर का था, लेकिन ये कि हमारे पास बेस्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन ए है, एंड्योर्ड। A sonnet is a dash, a sonnet is a dash lines poem। ठीक है, कि सोनेट हमारे पास कितनी लाइनों की पोएम होती है, या मतलब सोनेट कितनी लाइंस पर मुश्तमिल होती है ये पोएम। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है 14। ठीक है, इससे भी दो क्वेश्चन दिए गए थे हमारे पास सोनेट से रिलेटेड भी। तो हमारे पास यहाँ पे जो ऑप्शन आता है वो ऑप्शन सी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट है हमारे पास that they actually speed up the rate of chemical reaction। ठीक है, ये हमारे पास जो था ये ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा गया था कि हमारे पास ऐसे यहाँ पे ह्यूमन बॉडी भी मेंशन था, शायद मैं लिखना भूल गया हूँ। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन था कैटलिस्ट, एंजाइम्स, हार्मोन्स एंड ग्लैंड्स। तो हमारे पास जो बेस्ट ऑप्शन है वो है एंजाइम्स। ठीक है, कि हमारे पास केमिकल रिएक्शंस को प्रोसेस अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए जो हम यूज करते हैं वो हमारे पास आता है एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, what type of variable is employee salary is, nominal, ordinal, fixed या variable। तो इसका हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास ordinal। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट वी हैव एट विच एंगल वैल्यू ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज सेम, कि मतलब कौन से डिग्री पे आके साइन और कॉस की वैल्यू जो है वो सेम हो जाती हैं। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बनाना आता है, डिजाइन करना आता है, तो आप वहां से भी देख सकते हैं, नहीं तो आप वैल्यू जो है चेक करें तो साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू सेम आती है। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारे पास यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है,
बाकी ऑप्शंस भी हैं, लेकिन 45 डिग्री जो है हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिर हमारे पास जो था पाक सिटी से रिलेटेड क्वेश्चन था, जो मेरे माइंड में आया तो मैंने वो भी लिख लिया। ये था कि हमारे पास लखनऊ पैक्ट वाज एन एग्रीमेंट रीच बिटवीन द डैश एंड डैश एट अ जॉइंट सेशन ऑफ बोथ द पार्टीज हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1960। कि लखनऊ पैक्ट जो था ये हमारे पास किन किन पार्टीज के दरमियान जो था ये एग्रीमेंट हुआ था। तो हमारे पास ये आपको पता है कि इजी सा क्वेश्चन था। ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग के दरमियान ये लखनऊ पैक्ट जो है वो दिसंबर 1916 में ये मुनक्कद हुआ था, तय पाया था। फिर हमारे पास ये क्वेश्चन जब था, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था। इसमें ये पूछा गया था कि बैचलर का फेमिनिन क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये मैंने ब्रैकेट में स्पेंस्टर जो है खुद लिखा है, ये इसका करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन इनमें नहीं था। तो ये ऑप्शन थे हमारे पास अवेलेबल थे, वो बॉय, मेट, गर्ल और मैरिड, ठीक है। तो मैंने जो है मतलब इसका ऑप्शन सी मैंने इसको क्लिक किया था, मेरे माइंड में ऑप्शन सी आ रहा था, क्योंकि हमारे पास बाकी कोई ऑप्शन इतना सूट नहीं कर रहा था। लेकिन जब मैंने घर आके इंटरनेट पे चेक किया तो मुझे मेड जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन लगा। तो हालांकि मैं ऑप्शन सी क्लिक करके आया था, लेकिन ऑप्शन बी जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मेड जो है वो वैसे नौकरानी को भी बोलते हैं, लेकिन मतलब यंग अनमैरिड गर्ल को भी ये बोला जाता है। तो इसलिए फिर यहाँ पे बेस्ट ऑप्शन जो है वो फिर मेड आ रहा था, लेकिन मैंने इसको ऑप्शन सी पे क्लिक किया था। आप भी चेक कर लीजिएगा। लेकिन इंटरनेट के मुताबिक जो था वो मेड जो है वो नौकरानी को भी बोलते हैं और यंग अनमैरिड गर्ल को भी बोलते हैं। तो उस लिहाज से फिर ये मेड ऑप्शन आ रहा था। वैसे इसका स्पेंस्टर जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है अगर होता यहाँ पे। क्वेश्चन 24 है, विजिज रेफर टू विच पार्ट ऑफ द बॉडी के विजिज मतलब इन पार्ट ऑफ द बॉडी में किस को बोला जाता है, मतलब किसका अल्टरनेट वर्ड भी है। ईयर, नोज, आई, फेस। और ऑप्शन डी हमारे पास फेस का ये हमारे पास अल्टरनेट नाम है, विजिज भी बोलते हैं फेस को। क्वेश्चन नंबर 25 है, ये बड़ा इजी सा क्वेश्चन था कि द प्लूरल ऑफ टूथ इज टीथ। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया था, ये फार्मूला था। इसके ऑप्शन दो मुझे मेरे माइंड में नहीं थे, लेकिन वो करेक्ट ऑप्शन नहीं थे। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये क्वेश्चन जो है F इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32 क्या करता है। तो ये हमारे पास है कि अगर सेल्सियस में टेम्परेचर गिवन हो तो उसको फ़ारेनहाइट टेम्परेचर में कन्वर्ट करता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए जो था वो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन था कि कन्वर्जन ऑफ सेल्सियस टेम्परेचर टू फ़ारेनहाइट, के सेल्सियस को ये फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन सी और डी मेरे माइंड में नहीं थे, लेकिन वो करेक्ट ऑप्शन भी नहीं थे, इसलिए मैं भूल गया, तो फिर मैंने दो ही मेंशन किए, ठीक है। क्वेश्चन 27 है हमारे पास, कैंपस नेटवर्क इज अ कंप्यूटर नेटवर्क मेड अप ऑफ इंटरकनेक्शन ऑफ डैश लैन, वैन, मैन एंड पैन, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी इन सब के एब्रिविएशन बता दिए हैं। तो कह रहा है कि हमारे पास कैंपस के अंदर जो है नेटवर्क यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, लैन। तो ऑप्शन ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास, लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 28, सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलेट इज, ठीक है। अब यहाँ से मैंने इसको पहले तो ह्यूमैनिटी पढ़ा, लेकिन फिर बाद में मुझे पता चला कि ये ह्यूमिलेट था, कि ह्यूमिलेट का सिनोनिम पूछा गया था। ह्यूमिलेट बोलते हैं तजलील करना। तो यहाँ पे हमारे पास जो सबसे बेस्ट ऑप्शन इसको लग रहा था वो डिस्ग्रेस का था, कि डिस्ग्रेस इज अ सिनोनिम ऑफ ह्यूमिलेट। नेक्स्ट हमारे पास 29, इन स्मार्ट रूल SMART आर स्टैंड फॉर, आर से हमारे पास क्या बनता है। तो इसमें आर जो है रियलिस्टिक्स को एब्रीविएट करता है। तो ऑप्शन ए जो है हमारे पास बेस्ट ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ से कंप्लीट भी लिख दिया है कि स्मार्ट में जो एस है वो स्टैंड करता है स्पेसिफिक, एम स्टैंड फॉर मेजरेबल, ए स्टैंड फॉर अचीवेबल, आर स्टैंड फॉर रियलिस्टिक एंड टी स्टैंड फॉर टाइमली। नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 30, द वर्ड पेडागोजी मीन्स, क्या इसका पेडागोजी का मतलब क्या है, वर्ड पेडागोजी का। ऑप्शन ए था टू अंडरस्टैंड द चाइल्ड, to guide the child, to lead the child, to educate the child, and best option we have is to lead the child, option C. Question 31 है हमारे पास, in 3x3 order matrix have dash number of diagonals, कि हमारे पास 3x3 का मतलब है जिसमें नंबर ऑफ रोज भी 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 3 है। तो ये हमारे पास इसको हम समहाउ स्क्वायर मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। कह रहा है कि इसमें कितने नंबर ऑफ डायगोनल्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। तो हमारे पास इसमें दो डायगोनल जो हैं, डायगोनल आपको पता है कि क्रॉस में हमारे पास एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे के दरमियान जो होता है उसको हम डायगोनल बोलते हैं। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है कि दो डायगोनल जो हैं वो मौजूद होते हैं 3x3 मैट्रिक्स में। फिर हमारे पास CPAC से एक रिलेटेड क्वेश्चन था कि चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर इज अ कलेक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स दैट आर अंडर कंस्ट्रक्शन थ्रू आउट पाकिस्तान सिंस, के कब ये जो माहिदा था ये मतलब हुआ था, तो अंडर कंस्ट्रक्शन आया था। तो ये हमारे पास इसका ऑप्शन है ऑप्शन सी 2020 में।
2013 में, सॉरी। तो इसकी एग्जैक्ट डेट 22 मई 2013 थी। 22 मई का नहीं पूछा गया था, सिर्फ सन का पूछा गया था, और उस लिहाज से इसका ऑप्शन सी आता है। लेकिन वैसे जो है वो ये 22 मई 2013 इसका ठीक ऑप्शन है। पेडागोजी इज द स्टडी ऑफ एजुकेशन, टीचिंग मेथड, लर्निंग प्रोसेस, गाइडिंग स्टूडेंट। तो हमारे पास इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है टीचिंग मेथड्स के। पेडागोजी जो है वो टीचिंग मेथड में अप्लाई की जाती है। माई अंकल इज अफ्रेड ऑफ गोइंग डैश प्लेन, ठीक है, ऑन, ऑफ, बाय, फ्रॉम। तो ऑप्शन सी जो है ये प्रोपोजिशन से रिलेटेड क्वेश्चन था कि बाय प्लेन जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 35 है हमारे पास, काउंट योर डैश बिफोर दे हैश। तो ये भी हमारे पास जो है एक मुहावरा था, जैसे पहले एक लिया गया था, मैंने आपको बताया था, जिसमें जो था कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, इसी तरह यहाँ पे भी एक मुहावरा लिया गया है। तो इसमें जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो है चिकन्स, काउंट योर चिकन्स बिफोर दे हैश्ड, ठीक है, ऑप्शन सी। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 36 है कि मीन वैल्यू ऑफ 13, 5, 7, 11, 8 एंड 10। मीन वैल्यू को क्वेश्चन आपको पता है कि सम ऑफ क्वांटिटीज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ क्वांटिटीज, मतलब इन सबको आपने ऐड करना है और इनको जितने ये टोटल नंबर हैं, कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 पे आपने डिवाइड करना है, तो आपके पास इसका मीन वैल्यू आ जाएगा। यहाँ पे मैंने सॉल्व भी कर लिया आपके लिए कि इन सब वैल्यू को ऐड करेंगे तो 54 आएगा। 54 को 6 पे डिवाइड करेंगे, 6 क्या चीज है, नंबर ऑफ क्वांटिटीज की, कितनी है ये, तो 6 है, तो 9 हमारे पास आएगा। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसका। फिर यहाँ पे पूछा गया था कि मीडियन क्या होता है। मीडियन कुछ नंबर्स दिए गए, उनका मीडियन फाइंड करना था। तो मैंने दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखे हैं कि जब हमारे पास इवन होगा तब मीडियन कैसे कैलकुलेट करेंगे और जब ऑड होगा तब कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो ये हमारे पास जो था ऑड ऑप्शन था, इसमें मैंने सबसे पहले इनको आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर में लिखने के बाद आपने सेम वैल्यूज एक साइड से छोड़ देनी है और सेम वैल्यूज एक साइड पे छोड़नी है, ठीक है। अब यहाँ पे ये टोटल 9 वैल्यू है, तो 4 एक साइड से छोड़ेंगे, 4 दूसरी साइड से, तो दरमियान में 15 आएगा। तो 15 मतलब ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है कि मीडियन है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास इवन नंबर है। तो इवन नंबर का भी सेम प्रोसीजर है कि पहले आपने असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, फिर सेंटर वाली जो दो वैल्यू होंगी उन दोनों को प्लस करके आपने 2 पे डिवाइड करना है। तो इस क्वेश्चन के मुताबिक यहाँ आंसर 14 आ रहा है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 39 है, अ डायमंड रिप्रेजेंट अ डिसीजन और ब्रांचिंग पॉइंट। के ये फ्लो चार्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था कि फ्लो चार्ट में जो डायमंड है उसको सॉरी ये मैंने डायमंड को फिल कर दिया ब्लैंक को। इसमें ये पूछा गया था कि डिसीजन लेते वक्त कौन सा सिंबल यूज करते हैं। तो आपको पता है जो है डायमंड जो है वो हम डिसीजन के वक्त यूज करते हैं, ठीक है, डायमंड इज द करेक्ट ऑप्शन। फिर था हमारे पास ये एक इंग्लिश का ग्रामर का क्वेश्चन था कि काउज ईट ग्रास, इनको हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना था। तो इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है डू काउज ईट ग्रास, पहला फर्स्ट ऑप्शन। फिर हमारे पास मैथ्स रिलेटेड क्वेश्चन था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज ओनली पॉसिबल व्हेन मैट्रिक्स इज डैश। तो आपको पता है कि मैट्रिक्स जब सिंगुलर होगा तभी हमारे पास सॉरी नॉन सिंगुलर होगा तभी इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पॉसिबल होगा। नॉन सिंगुलर का मतलब यह है कि इसका डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन है। फिर था हमारे पास इनवर्स ऑफ ए बी होल इनवर्स इक्वल टू, ये एक प्रॉपर्टी है मैट्रिक्स की कि जब हम इनवर्स लेते हैं तो ये वैल्यूज आपस में रेसिप्रोक हो जाती हैं, मतलब पहले बी इनवर्स आ जाएगा फिर ए इनवर्स आएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट ऑप्शन नहीं है, ठीक है। ये आपने माइंड में रखना है कि ये ऑर्डर रिवर्स हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, पहले बी इनवर्स होता है फिर इंटू ए इनवर्स लेंगे तो वो ए बी होल इनवर्स के इक्वल आएगा। क्वेश्चन नंबर 23 फिर मैथ से रिलेटेड मैंने पिक किया था कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें कौन सी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। आपको पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक फार्मूला है और हमारे पास फैक्टराइजेशन की मदद से भी हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा गया था कि इसमें कौन सी वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो है वो ए वैल्यू जो है वो जीरो नहीं हो सकती। अब यहाँ पे x भी हो सकता है, लेकिन अगर आप देखें तो x जो है वो ax स्क्वायर प्लस bx दोनों जगह पे है, तो x नहीं है, यहाँ पे a जो है x स्क्वायर का कोफिशिएंट कभी जीरो नहीं हो सकता। क्यों कि अगर x स्क्वायर का कोफिशिएंट जीरो हो जाएगा तो फिर हमारे पास ये क्वाड्रेटिक नहीं बल्कि ये लीनियर इक्वेशन रह जाएगी। फिर हमारे पास क्वेश्चन है कि इंटरव्यू इज अ मैंडेटरी स्टेप फॉर जॉब, हायरिंग, रिक्रूटमेंट, एडमिशन। तो ये सारे मिलते जुलते ऑप्शन है, लेकिन इसमें जो बेस्ट ऑप्शन है वो है रिक्रूटमेंट। फिर हमारे पास था ये एक क्वेश्चन लिया गया था कि हमें गिवन था कि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं और डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं, ठीक है। तो हम रेडियन से जब डिग्री में जाते हैं तो 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर जब हम डिग्री टू रेडियन जाते हैं तो पाई बाय 180 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब पाई की वैल्यू 22/7 भी आप लिख सकते हैं या 3.14 भी आप लिख सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 46 है, सेंटर ऑफ सर्कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन दिया गया था कि सेंटर ऑफ सर्कल जो है वो आप कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसी तरह की इक्वेशन गिवन थी, तो मैंने आपके लिए एक सोल्यूशन ले आया, जिससे मैंने कहा कि आपको सेंटर के बारे में भी पता चल जाए और रेडियस के बारे में भी पता चल जाए। अब इसी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये करना है कि जो कांस्टेंट वैल्यू है उसको आपने इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट करना है। जब आप कांस्टेंट को इक्वल के राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे तो हमारे पास दो मतलब x से रिलेटेड टर्म्स आएंगी और दो y से रिलेटेड टर्म आएंगी। यहाँ पे आपने कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से दोनों को आपने सॉल्व करना है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x को जब हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर की मदद से सॉल्व करेंगे तो 9/4 एक्स्ट्रा टर्म में जो हम यूज करेंगे इसको कंप्लीट जो है वो स्क्वायर रूट बनाने के लिए। और इसी तरह y के लिए हमने जो है वो 4 यूज करेंगे ताकि 2 का स्क्वायर जो हमें चाहिए होगा इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर करने के लिए। तो ये जो दो वैल्यू आपने दोनों साइड पे ऐड की हैं, ये आपने राइट साइड पे इन दोनों को भी ऐड करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एक साइड पे कोई चीज ऐड करते हैं तो इक्वल के दूसरी साइड पे भी ऐड करना पड़ता है उसको। ठीक है, तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ जाएगा x प्लस 3/2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब यहाँ पे देखें कि जो आपने -3/2 और 2 जो कंप्लीटिंग द स्क्वायर के लिए आपने वैल्यू यूज की, मतलब 9/4 का मतलब है 3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपने इसका आपके पास सेंटर आ जाएगा और आपके पास रेडियस जो है वो 1/2 आ जाएगा, मतलब राइट साइड पे जो आपके पास 1/4 आया था। ठीक है, तो वो उसका जब आप स्क्वायर लेंगे तो 1/2 का होल स्क्वायर आएगा, तो ये हमारे पास रेडियस की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारे पास, अगर x हमारे पास 3 के इक्वल हो, ठीक है, तो आपने x इंटू एक्स माइनस 1 जो है वो फाइंड करना है। ये x की वैल्यूज है, x इक्वल टू 3, 1, 7 और 4, मतलब ये सारी x की वैल्यू है। तो x माइनस 1 को आपने समेशन लेना है, तो इसका मतलब है जो पहली वैल्यू है x इक्वल टू 3, तो जब -1 करेंगे तो 2 आ जाएगी, 2 प्लस नेक्स्ट कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी, प्लस नेक्स्ट कितनी हो जाएगी, 6, नेक्स्ट हो जाएगी 4 की जगह 3, क्योंकि एक एक उनमें से माइनस करना है। जब इन तीनों को चारों वैल्यू को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास सम आ जाएगा 11। ठीक है, मतलब 3 की जगह 2 आ जाएगा, 2 प्लस 0 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 3 11, 11 इज द करेक्ट ऑप्शन। ये सिंपल सा क्वेश्चन था इंग्लिश ग्रामर का। ही डैश हिज कीज लास्ट वीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है लॉस्ट। ही लॉस्ट हिज कीज लास्ट वीक, ये हमारे पास पास्ट टेंस का क्वेश्चन था। फिर हमारे पास था he has dash carefully ever since he was caught cheating। ठीक है, मतलब वो चीटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था कि हमारे पास जो है, सॉरी ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, he has been carefully ever since। नेक्स्ट हमारे पास ये क्वेश्चन थे, इनमें ये हर एक क्वेश्चन डिफरेंट था, मतलब ये फर्स्ट वन का एंटोनिम डिफरेंट पूछा गया था, सोर का डिफरेंट पूछा गया था, डाउनफॉल का डिफरेंट पूछा गया था। इस तरह सिनोनिम्स में ये एडजॉइनिंग और इनॉर्मस का डिफरेंट पूछा गया था। मतलब इस क्वेश्चन में ये जो स्लाइड है इसमें 5 क्वेश्चन मैंने मतलब आप लोगों के लिए ऐड किए हैं, तो इन सबके जो सिनोनिम्स और एंटोनिम्स थे मैंने लिख दिए हैं। डिलाइटेड का था ग्लूमी, सोर का था स्वीट, डाउनफॉल जो था वो है हमारे पास राइज। मैं आपको इनके मीनिंग भी बताता चलूं। डिलाइटेड का मतलब होता है खुशी और ग्लूमी का मतलब होता है आपको अफसरदा आप कह सकते हैं, या खफा कह सकते हैं, नाराजगी भी कह सकते हैं। सोर कहते हैं खट्टे को, स्वीट कहते हैं मीठे को। डाउनफॉल और राइज का मतलब, डाउनफॉल का मतलब होता है पस्ती और राइज का मतलब होता है बुलंदी। ठीक है, और इस तरह सिनोनिम्स में एडजॉइनिंग का आपको पता है कि एडजेसेंट को बोलते हैं और इनॉर्मस ह्यूज या बिग को बोलते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी इस वीडियो को लाइक कर दें और मेरी ये वीडियो उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा जो अभी एनटीएस का टेस्ट देने किसी भी एग्ज़ाम में जाने लगे हैं। तो उनको ये मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो एक दफ़ा इन क्वेश्चन पर ज़रूर नज़र डालें, क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो बार बार एनटीएस के टेस्ट में रिपीट होते हैं। शुक्रिया।